अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस दौर में हम में से बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जिन्हें माली तौर पर तंगदस्ती का सामना है। इनमें बहुत से हमारे भाई और बहनें ऐसी हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोज़गार ही हैं। तो फिर बहुत से ऐसे हैं जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर सबको माली दुश्वारी और तंगदस्ती का सामना है। इन तमाम परेशानियों का और तंगदस्तियों का वाहिद हल कुरान मजीद ही है। जैसे कि खुद कुरान मजीद में कुरान के लिए लफ्ज़ अश-शफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो इससे ये साबित होता है कि कुरान मजीद से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इसी सूरत के पेश नज़र आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिससे आपको जिस तरह की भी तंगदस्ती है, चाहे फिर वो आपको माली तंगदस्ती का सामना है या बेरोज़गार हैं या कर्ज़े में डूबे हुए हैं, इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता करेगा। मगर वजीफ़ा शुरू करने से कबल आपको बतलाते चलें कि हर वो अमल जो आप करें वो कुरान पाक और अहदीस मुबारका से साबित होना चाहिए। और कुरान के ज़रिए से इलाज करने वाले और इसके ज़रिए से जिसका इलाज हो रहा है, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो शिरक, बिदत और कबायर का इर्तिकाब ना करें। कोई भी अमल और वजीफ़ा इखलास के साथ अंजाम दिया जाए, चूँकि किसी भी अमल की कबूलियत की शर्त अव्वल इखलास ही है। जो कुछ भी पढ़ा जाए वो कुरान पाक ही से हो और अहादीस मुबारका से साबित हो। हर पढ़ने वाला या अमल करने वाला शख्स मुखलिस और सादिक हो, मुतकी और परहेज़गार हो। यकीन कामिल के साथ आयात और दवाओं को पढ़े और शिफा की उम्मीद सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही रखी जाए। आज का अमल बहुत ही सादा और आज़मूदा है, जो सूरह फातिहा का सबसे पावरफुल वजीफ़ा है, जिसके करने से इंशाअल्लाह रिज़्क़ की जो तंगदस्ती है वो दूर हो जाएगी और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत का नुज़ूल होगा। आपको ये भी बतलाते चलें कि इस अमल को करने की हर खास व आम को इजाज़त है। हर वो शख्स कर सकता है जो रिज़्क़ की तंगदस्ती से दो चार है, और इस वजीफ़ा को करने के लिए किसी की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपको 7 दिनों तक इस अमल को करना है। आप इस अमल को दिन में या रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगर रात को करें बेहतर है। अमल आप किसी ऐसी जगह पर करें जहां आपके सिवा कोई दूसरा मौजूद ना हो। ये अमल जुमरात के दिन शुरू करें और फिर मुसलसल 7 दिनों तक करना है। बेहतर है आप इसे रात को करें और नमाज इशा के बाद शुरू करें, फिर उसी वक्त अगली रात को करें। अगर कोई रात बीच में छूट जाती है तो आप किसी दूसरी रात को भी कर सकते हैं, मगर याद रहे कि मुसलसल 7 रातें आपको ये अमल करना ही है। करने का तरीका यह है कि आप बवुज़ू होकर किबला रू होकर बैठें और जो भी आपकी परेशानी है उसको जहन में रख कर अमल शुरू करें। अमल शुरू करने से कबल दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ें और फिर 90 बार सूरह फातिहा पढ़ें। याद रहे सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी 11 बार फिर से पढ़ें। यानी अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से रो रो कर और आजिज़ाना तौर पर हसूल रिज़्क़ के लिए दुआ करें। इसी तरह दूसरे दिन अव्वल व आखिर 10 बार दुरूद इब्राहिमी और फिर 80 बार सूरह फातिहा पढ़ें और फिर अल्लाह पाक से रो रो कर और आजिज़ाना तौर पर हसूल रिज़्क़ के लिए दुआ करें। इसी तरह तीसरे दिन अव्वल व आखिर 9 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 70 बार सूरह फातिहा पढ़ें। इसी तरह चौथे रोज़ अव्वल व आखिर 8 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 60 बार सूरह फातिहा पढ़ें।
پھر اسی طرح 5ویں دن 7 بار درود ابراہیمی اور 50 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس طرح 5ویں دن اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی اور 50 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اسی طرح چھٹے روز 6 بار درود ابراہیمی اول و آخر کے ساتھ ساتھ 40 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر 7ویں روز بھی اول و آخر 5 بار درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ 30 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اللہ پاک سے رو کر اور اجزانہ طور پر حصول رزق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔